हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईशान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ वांग जी को पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है, जिस पर विंग और वांग जी दोनों बहुत खुश होते हैं। वहीं डॉक्टर जो वांग जी से विंग का ख्याल रखने को कहता है और उसे अच्छे से टाइम पर खाना और मेडिसिन देने को कहता है, जिस पर वांग जी कहता है। फाइनली दोनों उस हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, कार में बैठते हैं और सीधा लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वांग जी जो बहुत खुश था विंग को देखकर। वहीं विंग जैसे ही कार में बैठता है, वो थोड़ी देर तक वांग जी से बातें करता है, लेकिन तभी विंग को नींद आ जाती है। जैसे ही वांग जी ये देखता है, वह विंग नींद में ही अपना हेड वांग जी के शोल्डर पर रख लेता है। वांग जी विंग को ऐसे देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उधर हम लैंड मेंशन में देखते हैं, सभी लोग इधर उधर घूम रहे थे। मैडम यू, चांग फेमियान, यानली सभी लोग लैंड मेंशन में आ चुके थे, क्योंकि चैंग ने सबको कॉल करके बता दिया था कि विंग को डॉक्टर ने ऐसा बताया है, जिस पर सभी बहुत खुश थे। लेकिन सब इस बात को कंफर्म होने का वेट कर रहे थे। तभी देर में ही उन्हें गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है, जिस पर मैडम यू और लेनी दौड़कर सीधा डोर पर जाते हैं। तभी वो देखते हैं वांग जी जो विंग को धीरे धीरे उठाता है और कहता है, बेबी उठो, देखो हम घर आ गए। विंग वांग जी का हाथ टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, ग मुझे सोने दीजिए। वांग जी कहता है, बेबी उठो, हम घर आ गए। घर अंदर जाके तुम बेडरूम में जितना चाहे उतना सो लेना, अभी चलो, ऐसा कहता है वांग विंग जो धीरे धीरे अपनी आइस ओपन करता है। तभी वो देखता है कि सामने मैडम यू और लेनी दोनों खड़ी हुई हैं। जैसे ही वो दोनों को देखता है, वो जल्दी कार से बाहर उतरता है और तभी लेनी और मैडम यू दोनों विंग के पास आती हैं और उसे टाइटली हग कर लेती हैं। तभी लेनी कहती है, विंग क्या कहा डॉक्टर ने? मैडम यू कहती है, विंग मुझे बताओ, क्या डॉक्टर ने जो कहा वो सच है? वांग जी जो बाहर आता है, वो दोनों को इस तरीके से वांग जी से चिपका हुआ देखता है, तो वो कहता है, मोम आप दोनों क्या कर रही हैं? लेनी और मैडम यू गुस्से में वांग जी की तरफ देखती हैं, जिस पर वांग जी एकदम से थोड़ा डर जाता है और विंग से पीछे हो जाता है। तभी लेनी कहती है, वांग जी क्या बताया डॉक्टर ने? तभी विंग का फेस जो थोड़ा रेड हो जाता है और वो अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वांग जी कहता है, मोम डॉक्टर ने कहा है कि विंग प्रेग्नेंट है और उसे अच्छे से रेस्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा वांग जी पूरा वर्ड कह भी नहीं पाता। लेनी तो इतना खुश होती हैं और मैडम यू के वो वांग विंग को टाइटली हग कर लेती हैं। बेचारा विंग जो सांस भी नहीं ले पा रहा था। तभी वांग जी दोनों को विंग से दूर करता है और कहता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मॉम आप दोनों चाहते हो कि मेरे विंग की सांस रुक जाए? मैडम यू कहती है, वांग जी वो हमारा भी बच्चा है। तभी वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मॉम वो आपका बच्चा है, लेकिन आप मेरे विंग को बहुत तेज टाइटली हग कर रही हैं। देखो मेरा विंग सांस भी नहीं ले पा रहा। विंग जो वांग जी की तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, वांग जी का? वांग जी जो विंग को ऐसे देखता है और कहता है, पर बेबी। विंग कहता है, मॉम मैं बहुत खुश हूँ और हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा कहता है। लेनी बहुत खुश होती है। तभी लेनी विंग का हाथ पकड़ती है और उसे मेंशन के अंदर ले जाती है। वहीं वांग जी जो दोनों को देख रहा था, किसी ने भी वांग जी की तरफ अच्छे से देखा भी नहीं था, वो वांग जी को पूरी तरीके से इग्नोर करके विंग को वहाँ से ले जाती हैं। वांग जी कहता है, सीरियसली ये लोग मुझे हमेशा विंग के सामने इस तरीके से इग्नोर कैसे कर सकते हैं? लेकिन फाइनली वो भी अंदर चला जाता है। जैसे ही विंग अंदर अपने डैड को देखता है, वो खुश हो जाता है और दौड़कर अपने डैड को हक कर लेता है। चांग फ्यामियान भी विंग को हक करते हैं और कहते हैं, मेरा बच्चा कैसा है? विंग कहता है, डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, विंग क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? तभी लेनी कहती है, ऑफ कोर्स मेरा बच्चा ठीक है, और हाँ मैं तुम्हें बता दूँ अब आप ग्रैंडफादर बनने वाले हैं, ऐसा कहता है। सभी लोग बातें सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं। सभी लोगों के फेस पे स्माइल आ जाती है। सभी विंग को कंग्रेट्स करने लगते हैं। सिचेन और चेंग तो बहुत खुश थे। चेंग अपने भाई को हक कर लेता है और कहता है, मैं बहुत खुश हूँ। अब कम से कम हमारे घर में कोई छोटा बच्चा तो होगा जिसके साथ मैं बहुत सारा खेल सकूं, ऐसा कहता है। सिचेन एक स्माइल करते हैं। वो देख पा रहे थे कि चेंग को कितनी खुशी हो रही है।
वांग जी विंग की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर तभी वांग जी अंदर आता है। सभी लोग वांग जी को भी कंग्रेट्स करते हैं। वांग जी जिसके ईयर थोड़े रेड हो जाते हैं। उसके बाद सभी लोग विंग को अच्छे से सोफे पे बैठाते हैं। लेनी तो विंग के लिए पता नहीं खाने को क्या क्या बनवाती हैं। विंग जो बस देख रहा था कि मैडम यू लेनी कितनी खुश है, वो बहुत खुश होता है। वो अपने मन में कहता है शायद माँ बनने का एहसास यही होता है। जिस तरह से दोनों मॉम मुझे प्यार करती हैं, मैं भी अपने बच्चे को उतना ही प्यार करूँगा, ऐसा कहता है और अपनी टमी पे हाथ रखता है। सभी लोग विंग को ऐसे देखते हैं तो सबके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी भी वांग जी कहता है मॉम उसे थोड़ा रेस्ट करनी दीजिए, मैं विंग को लेकर रूम में जा रहा हूँ, ऐसा कहता है। लेनी को भी पता है कि इस टाइम विंग को रेस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैडम यू और लेनी कह देते हैं। वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में लेता है और उसे रूम में ले जाता है। विंग कहता है गंगा आप क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है तुम्हें रूम में ले जा रहा हूँ। तभी विंग कहता है गंगा मैं चल सकता हूँ, आप जब देखो तब मुझे ऐसे क्यों उठा लेते हैं, मुझे बहुत अजीब लगता है। होम होम डैड गंगा सभी आए वो क्या सोचेंगे? तभी वांग जी कहता है वो सब सोचेंगे कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है और विंग के फोrehead पे किस कर लेता है। विंग जी एक स्माइल करता है। तभी वांग जी विंग को ले जाकर उसके बेडरूम में लिटा देता है और उससे अच्छी ब्लैंकेट उसके ऊपर डालता है और कहता है अब तुम आराम करो, समझे तुम, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझसे कहोगे, तुम इस बेड से नीचे नहीं उतरोगे, समझे तुम। विंग कहता है क्या गगा मैं बीमार नहीं हूँ। वांग जी कहता है बाबे मुझे पता है तुम बीमार नहीं हो, पर मैं तुम्हारे और अपने होने वाले बेबी के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम आए। तुम बस कहो तुम्हें क्या चाहिए, हम वो सब चीज़ें तुम्हारे सामने लेकर आएंगे, ऐसा कहता है। विंग कहता है गगा मैं पागल हो जाऊंगा, आपको अच्छे से पता है, आप इस तरीके से मुझे इस तरीके से रखेंगे तो। तभी वांग वांग जी कहता है पर बेबी। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, समझे आप, और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। वांग जी एक गहरी सांस लेता है, कहता है ठीक है पर बेबी अभी तुम बस रेस्ट करोगे, ऐसा कहता है। विंग कहता है। वांग जी जो विंग को देखता है उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है ठीक है मैं ही पास में ही कुछ ऑफिस का वर्क कर रहा हूँ, तुम आराम करो। वांग विंग कहता है। थोड़ी देर में ही विंग को सच में बहुत गहरी नींद आ जाती है। वांग जी विंग को ऐसे देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं सभी बहुत खुश थे। अब विंग की प्रेगनेंसी को ऐसे ही 1 मंथ बीत जाता है। विंग जिसकी मॉर्निंग सिकनेस बहुत बढ़ गई थी, बेचारा वांग जी विंग की मॉर्निंग सिकनेस की वजह से बहुत परेशान रहता था, क्योंकि विंग कुछ भी नहीं खा पाता था। जब देखो तब उसे वॉमिटिंग सेंसेशन होती थी, जिसकी वजह से बेचारा का सारा खाना उस वॉमिटिंग में निकल जाता था। विंग आजकल बहुत वीक भी होने लगा था, जिस वजह से वांग जी बहुत परेशान हो गया था। वांग जी विंग को देखता है और कहता है भाभी। विंग कहता है गगा मैं ठीक हूँ। अब सिर्फ विंग वही चीज़ें खा सकता था जो डॉक्टर ने उसे बताई थी। विंग को कुछ भी ऐसा वैसा खाने का मन करता, लेकिन हमेशा अगर वो चीज़ें खाता तो वॉमिटिंग के थ्रू निकल जाती, इसलिए बेचारे विंग अब उसे वही बॉयल की हुई सब्जियां और वो फ्रूट्स ही खाने पड़ते थे जो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से उसे वो सब कुछ खाना पड़ रहा था। अब हम देखते हैं आज वांग जी जल्दी तैयार होता है। विंग वांग जी को देखता है और कहता है गगा आप कहाँ जा रहे हैं? वांग जी कहता है बाबी मुझे ऑफिस जाना है, बहुत अर्जेंट मीटिंग है, और हाँ आज मेरी नई सेक्रेटरी भी आने वाली है, क्योंकि मेरी पहली सेक्रेटरी को कुछ काम था इसलिए वो जॉब छोड़कर चली गई। वांग जी विंग कहता है। वांग जी कहता है अपना ख्याल रखना और मैं जल्दी आ जाऊँगा। विंग कहता है ठीक है काका। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है, उसके लिप्स पे किस करता है और कहता है ज़्यादा कुछ मत करना, समझे तुम, इधर उधर मत घूमना। विंग कहता है गगा मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं रेस्ट करूँगा, ऐसा कहता है। वांग जी विंग को इतना क्यूट पाउटी फेस बनाते हुए देखता है तो फिर से वो वांग जी की विंग की नेक को पकड़ता है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है। वो थोड़ी देर तक पैशनेट तरीके से विंग को किस करता है, फिर विंग को छोड़ देता है। विंग जो बस वांग जी को ही देख रहा था। वांग जी कहता है आई एम सॉरी बेबी, पर तुम पाउटी लिप्स में इतनी क्यूट लग रहे थे, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, ऐसा कहता है। विंग कहता है सेमलेस गगा।
वांग जी एक स्माइल करता है। फाइनली वांग जी वहाँ से चला जाता है। अब हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो अपने केबिन में एंटर करता है। तभी वांग जी जो देखता है कि उसके लिए नई सेक्रेटरी रखी गई है। वो लड़की जल्दी से अंदर आती है। वांग जी उस लड़की को देखता है। थोड़ी देर देखने के बाद वो लड़की जो वांग जी की तरफ देखती है, उसका पहनावा वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जिस तरह की ड्रेस उस लड़की ने पहन रखी थी, पूरी ऐसी ड्रेस थी जिसमें से उसके बहुत सारे पार्ट्स विजिबल हो रहे थे, जो वांग जी को देखना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ऊपर से वो लड़की एक ओमेगा थी और वांग जी को कोई भी ओमेगा सेक्रेटरी पसंद नहीं है। इसलिए वांग जी उस लड़की से कहता है कि तुम्हें ये जॉब नहीं मिल सकती। तभी वो लड़की अचानक से वांग जी के पैरों में गिर जाती है और कहती है, सर प्लीज़ मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, मेरी मॉम बीमार है, मुझे उनका इलाज कराना है, प्लीज़ सर प्लीज़, ऐसा कहती है। वांग जी जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो उस लड़की के इस तरीके से गिड़गिड़ाते हुए देखता है तो कहता है ठीक है। तभी वांग जी कहता है, अच्छा वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो लड़की कहती है, सर मेरा नाम यांग जी है। वांग जी कहता है। वांग जी कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि तुम्हें काम किस तरीके से करना है? वो लड़की कहती है, हाँ हाँ सर मुझे पता है कि मुझे अपना काम किस तरीके से करना है। फाइनली वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, याद रखना अगर काम में कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें उसी टाइम जॉब से निकाल दूंगा। यांग जी एक स्माइल करती है और कहती है, थैंक यू सर। पर वांग जी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। फाइनली यांग जी उसे उस पूरे दिन का शेड्यूल बताती है। वांग जी बस कहता है। तभी यांग जी जो खड़े होकर वांग जी को ही देख रही थी, वांग जी जो अपनी आंखें ऊपर करता है और कहता है, तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ यहाँ से। वांग जी जो वांग जी का ऐसा कोल्ड फेस देखती है तो एकदम से डर जाती है और कहती है, सॉरी सर, ऐसा कह के वो चली जाती है। अब हम उधर मिस्टर लैन को देखते हैं। मिस्टर लैन जो अपनी ऑफिस में एक केबिन में बैठे हुए थे, क्योंकि अब मिस्टर लैन ने भी ऑफिस में आना शुरू कर दिया है। वांग जी भी अब थोड़ी बहुत अपने डैड से बातें करता है। हालांकि आज तक वांग जी ने कभी भी अपने डैड को डैड नहीं कहा, लेकिन फिर भी वांग जी अपने डैड के साथ सब कुछ सही करना चाहता है। मिस्टर लैन जो इस सब को सही करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तभी मिस्टर लैन का फ़ोन बजता है। मिस्टर लैन अपना फ़ोन पिकअप करते हैं। उधर से कोई पर्सन कुछ कहता है, जिस वजह से मिस्टर लैन का फेस पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो कहता है, तुम क्या कह रहे हो? वो पर्सन कहता है, सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो 100% सच है। मिस्टर लैन कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं अपने बच्चों की लाइफ बिल्कुल ख़राब नहीं होने दूंगा, ऐसा कहता है। तभी वो पर्सन कहता है, सर मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप जाने, ऐसा कहता है। मिस्टर लेन कहते हैं। तभी वो पर्सन फ़ोन रख देता है। मिस्टर लेन बहुत परेशान हो जाते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, कुछ भी हो जाए मुझे वांग जी और सिचेन से इनके बारे में बात करनी होगी। तभी मिस्टर लेन अपनी कैबिन से निकलते हैं। वो सिचेन को कॉल करते हैं। सिचेन जैसे ही अपने डैड का फ़ोन देखता है, वो कहता है, डैड। तभी मिस्टर लेन कहते हैं, सिचेन तुम जहाँ कहीं भी हो वांग जी के केबिन में आओ, मुझे तुम दोनों से बहुत अर्जेंट बात करनी है। सिचेन देख सकता था कि उसके डैड बहुत घबराए हुए हैं। तभी सिचेन कहता है, ठीक है डैड, क्या कुछ हुआ है? मिस्टर लेन कहते हैं, सिचेन मैंने कहा वांग जी के केबिन में आओ। सिचेन सारा काम छोड़ के जल्दी से वांग जी के केबिन में आते हैं। वहीं मिस्टर लेन भी वांग जी के केबिन के सामने ही खड़े थे। तभी वो दोनों वांग जी के केबिन का डोर नॉक करते हैं। जैसे ही वांग जी सामने अपने डैड और ब्रदर को देखता है तो एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है, डैड। तभी वो कहता है, ब्रदर आप दोनों यहाँ? तभी मिस्टर लेन कहते हैं, वांग जी मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। सिचेन और वांग जी देख सकते थे कि मिस्टर लेन कितना डरे हुए हैं। तभी सिचेन कहते हैं, डैड क्या हुआ है, आप इतना परेशान क्यों हैं? तभी मिस्टर लेन कहते हैं, चलो हम सोफे पे बैठ के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे केबिन का डोर नॉक करना होगा। जैसे ही मिस्टर लेन ये कहते हैं, भांग जी और सिचेन तो शॉकिंगली सिर्फ मिस्टर लेन को देख रहे थे। थोड़ी देर में मिस्टर लेन डोर नॉक करते हैं और वो भी सोफे पे आके बैठ जाते हैं। भांग जी कहता है, आप कुछ कहना चाहते हैं, आखिर क्या हुआ है, आप इतना परेशान क्यों हैं? तभी मिस्टर लेन गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, भांग जी और सिचेन, मैं तुम लोगों से जो कहने जा रहा हूँ उसे बहुत अच्छे से सुनो। ये हमारे और हमारी फैमिली
हमारी कंपनी सबके लिए बहुत ज़रूरी है। सिचैन कहता है डैड बताइए ना आखिर क्या हुआ है। तभी मिस्टर लेन कहते हैं तुम लोग जानते हो वेंडवान भले ही मर गया है लेकिन उसका लड़का उसका बेटा अभी जिंदा है और वो लैन कंपनी को लेने के लिए कुछ भी कर सकता है और तुम नहीं जानते वो वेंडवान से भी ज़्यादा खतरनाक है। वांग जी कहता है क्या। सिचैन कहता है डैड आप क्या कह रहे हैं। तभी मिस्टर लेन कहते हैं हाँ मुझे अभी अभी पता चला कि वेन चाओ कैसे भी हमारी कंपनी को अपने कब्जे में लेकर चाहता है, इसलिए वो हमारी कंपनी में कुछ ऐसे लोग भेज रहा है ताकि वो हमारी कंपनी की सारी पर्सनल डिटेल को हैक कर सके। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है और कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। तभी मिस्टर लैन कहते हैं वांग जी तुम्हें रिलैक्स होना होगा, इस तरीके से तो उसे पता चल जाएगा कि हमें उसके बारे में पता है। हमें बस ऑफिस में ये पता लगाना है कि आखिर वो कौन पर्सन है जिसे वेंचाओ ने हमारी कंपनी में भेजा है। तभी से चैन कहते हैं पर डैड मुझे नहीं लगता हमारी कंपनी में कोई भी ऐसा पर्सन है। तभी मिस्टर लेन कहते हैं मुझे नहीं पता पर कैसे भी करके हमें ये सब कुछ जल्दी पता लगाना होगा। और हाँ वांग जी से चैन तुम दोनों को भी बहुत सतर्क रहना होगा। तुम लोगों को पता है ना उसका डैड बहुत खतरनाक इंसान था लेकिन तुम नहीं जानते उसका बेटा वेंचा और ज़्यादा हार्टलेस पर्सन है। वो एक तरीके का एनिमल है, तुम नहीं जानते वो किसी पर कोई दया नहीं करता। वांग जी अपने डैड की बातों से जान पा रहा था कि उसके डैड कितना डरे हुए हैं। तभी वांग जी कहते हैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो उसके डैड ने किया वो उसका बेटा कभी नहीं कर पाएगा। तभी तभी मिस्टर लेन कहते हैं वांग जी मैं जानता हूँ अभी तुम दोनों बड़े हो चुके हो, अब मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम सब लोगों के लिए बहुत डरा हुआ हूँ। ऐसा कहता है वांग जी और सिचेन सच में बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी मिस्टर लेन कहते हैं वैसे भी मैंने इस ऑफिस में किसी को काम पर लगा रखा है ताकि हमें सबकी बारे में पता चलता रहे कि इस ऑफिस में कौन क्या कर रहा है। सिचैन कहते हैं क्या। तभी मिस्टर लैन कहते हैं हाँ फिर भी वांग जी और सिचैन मैं तुम दोनों से कह रहा हूँ अपने पास आने वाले हर पर्सन पर अच्छे से नज़र रखो और देखो कोई भी अगर तुमको ऐसा लगता है तो प्लीज़ उस इंसान से थोड़ा बच के रहो, समझे तुम। वांग जी और सिचैन कहते हैं। उसके बाद मिस्टर लैन खड़े होते हैं और कहते हैं अब मुझे केबिन में जाना होगा, मुझे नहीं लगता हम तीनों अगर जितना साथ रहेंगे अगर वो पर्सन सच में हमारे ऑफिस में है तो उसको शक हो जाएगा। ऐसा कहता है और मिस्टर लैन जल्दी से वांग जी के केबिन से बाहर निकल जाते हैं। वांग जी की मुट्ठियाँ बींच लेता है, वांग जी का पूरा फेस डार्क हो जाता है। तभी से चैन कहते हैं वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं गगा, इस बार उस बेंचाओ को मैं नहीं छोड़ूंगा जो उसने हमारी फैमिली के साथ उसके डैड ने पहले उसने हमारे डैड के साथ किया वो अब मैं हम लोगों के साथ बिल्कुल नहीं होने दूंगा। जैसे ही सिचैन भांग जी के मुंह से डैड सब सुनते हैं तो वो थोड़ा उनके फेस पे स्माइल आ जाती है। भांग जी कहता है गगा आप हंस रहे हैं। तभी सिचैन कहती है भांग जी मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुमने डैड को डैड कहा। वांग जी ये सुनता है तो वो कुछ भी नहीं कहता, अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वांग जी कहता है पर सिचैन गगा आपको क्या लगता है हमारी कंपनी में आखिर ऐसा कौन हो सकता है। सिचैन कहते हैं मुझे नहीं पता पर वांग जी क्या कोई न्यू ज्वाइनिंग हुआ है। वांग जी कहता है पता नहीं गगा पर हाँ मेरी सेक्रेटरी यांग जी न्यू ज्वाइनिंग है। सिचैन कहते हैं क्या। वांग जी कहता है हाँ। सिचैन कहते हैं पर तुम्हारी ओल्ड सेक्रेटरी का क्या हो गया। तभी वांग जी कहता है डैड ब्रदर एक्चुअली उसको अर्जेंट काम आ गया सडनली और वो चली गई। उसने कहा कि उसने एक नई सेक्रेटरी अपॉइंट की है मेरे लिए, इसलिए। तभी पता नहीं क्यों सिचैन को बहुत अजीब फील होता है। सिचैन कहते हैं ठीक है वांग जी पर फिर भी अपना अच्छे से ख्याल रखना। वांग जी कहता है सिचैन वहाँ से चले जाते हैं। तभी सिचैन की नज़र सामने से आ रही यांग जी पर पड़ती है। यांग जी को देखकर पता नहीं क्यों सिचैन को बहुत ही नेगेटिव फीलिंग आ रही थी, उन्हें बहुत अजीब लग रहा था यांग जी को देखकर। यांग जी जो सिचैन को देखती है और उनके सामने थोड़ा झुककर उन्हें बो करती है। सिचैन भी बस एक छोटी सी स्माइल करके उसके बो को रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन फिर भी वो बस यांग जी को ही देख रहे थे। उन्हें यांग जी को देखना बहुत
पता नहीं उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। वो अपनी केबिन में जाते हैं और कहते हैं, मुझे कुछ भी हो जाए इस यांग जी के बारे में सब कुछ जानना होगा, ऐसा कहते हैं। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग जो पूरा टाइम लेटे लेटे बहुत बोर हो गया था, इसलिए वो धीरे से खड़ा होता है और नीचे आता है। वो देखता है कि लेनी जो सोफे पे बैठी हुई थी और कुछ बुक्स मैगजीन पढ़ रही थी। तभी विंग जैसी लेनी विंग को देखती है और कहती है, बच्चा क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? विंग कहता है, नहीं मॉम, पर मैं बहुत थक गया हूँ लेटे लेटे, मैं थोड़ा आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। लेनी अपनी बाहें फैलाती है और विंग को अपने करीब बुलाती है। विंग जब अपनी लेनी को ऐसे देखता है तो वो खुश हो जाता है और जल्दी से लेनी के करीब चला जाता है। लेनी विंग को टाइटली हग करती है और कहती है, विंग मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें पता है तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी। वहीं विंग एक स्माइल करता है। तभी विंग कहता है, मॉम क्या मैं आपकी जितना अच्छी मॉम बन पाऊँगा? तभी लेनी कहती है, ऑफ कोर्स वांग जी, विंग क्यों नहीं बन पाओगे, तुम बहुत अच्छी मॉम बनोगे, तुम्हें पता है। तभी विंग कहता है, पर मॉम आप दुनिया की बेस्ट मॉम है। तभी लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, तुम दुनिया की बेस्ट बच्चा हो, ऐसा कहती है। लेनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी विंग कहता है, मॉम। लेनी कहती है, ये तो बहुत खुशी के आंसू हैं, ऐसा कहते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो जल्दी से बस विंग के करीब जाना चाहता था क्योंकि उसे विंग की बहुत याद आ रही थी। तभी एक पर्सन खड़ा होता है और जल्दी से दौड़कर विंग के पास आता है, वांग जी के पास आता है। वांग जी उस पर्सन को देखता है और कहता है, क्या हुआ? तभी वो पर्सन कहता है, सर हमारा कंप्यूटर हैक किया गया है। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? तभी वो पर्सन कहता है, यस सर, वैसे मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, लेकिन फिर भी सर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा। वांग जी तो शॉक्ड हो जाता है। उधर मिस्टर लेन और सिचेन पहले से ही वहीं कंप्यूटर हॉल में कंप्यूटर के पास खड़े थे। वहीं चेंग को भी जैसे ये पता चलता है, चेंग भी दौड़ कर आता है और वो भी वहीं था। वांग जी भी सीधा दौड़कर उस कंप्यूटर लैब में जाता है जहाँ वो देख रहा था कंप्यूटर जिससे जो बहुत मेन कंप्यूटर था कंपनी का, उसे हैक कर लिया गया था। तभी वांग जी कहता है, ये सब कैसे हुआ? मिस्टर लेन कहते हैं, लेकिन आज ही इन्फॉर्मेशन मिलने पर आज ही ये सब कुछ हो जाना मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तभी वो पर्सन कहता है, सर अच्छा है हमारी कोई भी फाइल वो लोग नहीं ओपन कर पाए। वांग जी कहता है, क्या तुम श्योर हो? वो पर्सन कहता है, ऑफ कोर्स सर, मैंने सारी फाइल्स यहाँ से हटा दी हैं, ऐसा कहता है। तभी से चैन कहते हैं, ठीक है तुम ऐसा करो, सारी फाइल्स मेरे और वांग जी के कंप्यूटर में डाल दो। वो पर्सन कहता है, यस सर, मैंने ऑलरेडी ऐसा कर दिया है, सारी कंपनी की जितनी भी फाइल्स हैं मैंने आपके और सर के ऑलरेडी कंप्यूटर में सेंड कर दी हैं, ऐसा कहता है। तो चैन कहते हैं और उस पर्सन से कहते हैं, थैंक यू एपिंग, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वो पर्सन कहता है, ऑफ कोर्स सर, पर मैं फिर भी जानना चाहता हूँ आखिर सडनली हमारा कंप्यूटर ऐसे हैक कैसे हो सकता है। तभी वांग जी कहता है, हैपिंग क्या कोई इधर आया था? हैपिंग कहता है, नहीं सर, मैं थोड़ी देर पहले बस वॉशरूम गया था, मुझे नहीं पता इतने टाइम में ही क्या हो गया। हैपिंग की बात सुनकर वांग जी, सिचेन और मिस्टर लेन और सिचेन चेंग सभी लोग बहुत शौक थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ मिस्टर लेन कहते हैं, इतनी जल्दी कोई कंप्यूटर को हैक नहीं कर सकता। हैपिंग कहता है, नहीं सर, सिर्फ मैं वॉशरूम गया था, उसके बाद मैंने बस एक कप कॉफ़ी ली। जब तक मैं यहाँ आया तब तक मैंने देखा कि कंप्यूटर में कुछ फाइल्स इधर उधर अपने आप हो रही हैं, ऐसे कहता है। जिसे देखकर मिस्टर लैन कहते हैं, ठीक है हैपिंग, लेकिन तुम अब अच्छे से ख्याल रखना। हैपिंग कहता है। मिस वांग जी और सिचेन चेंग और मिस्टर लैन वहाँ से चले जाते हैं। वो सभी सिचेन के केबिन में पहुँचते हैं। मिस्टर लैन कहते हैं, मुझे लगता है हमें सबसे पहले कैसे भी करके सीसीटीवी कैमरे चेक करने चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है हमारी कंपनी के हर कोने में हर जगह कैमरे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हैपिंग जब वॉशरूम गया था तो तब क्या हुआ था, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें एक बार सब कुछ चेक करना चाहिए। सभी लोग इस बात पर एग्री करते हैं।
तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि आखिर क्या वांगजी और सिचेन जान पाएंगे कि किसने कंप्यूटर हैक करने में ये सब कुछ किया है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। बाय बाय, टेक केयर।